हमें ये बताइएगा कि कराची में क्या वजह है कि गर्मी और नमी का तनासुब जो है वो एक साथ हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अच्छा देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा कि कराची में जब दर्जा हरारत 40 क्रॉस करता है मोस्टली, तो नमी का तनासुब कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि इतना ज्यादा दर्जा हरारत कराची में उस वक्त होता है जब आपके पास नॉर्थ वेस्ट, शुमाल मगरिब या शुमाल मशरिक से खुश्क हवाएं आती हैं। जब समंदर की हवा चलती है तो कराची का दर्जा हरारत 38 तक जाता है, लेकिन उसमें नमी का तनासुब ज्यादा होता है क्योंकि समुद्री हवाएं होती हैं, वो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, तो महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत एक्चुअल टेम्परेचर से 5 से 6 डिग्री ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से सफोकेशन भी हो जाती है। अगर आप हवा ना चले तो आपको सांस लेने में भी ज्यादा दुश्वारी होती है। सही। अंजुम नजीर साहब, क्या कराची में प्रेडिक्शन है बरसात की आगे चल के? मई महीने में नहीं तो आगे हम कुछ देख सकते हैं बरसात? देखिए, मई और जून के दौरान कराची समेत पूरे सिंध में जो बारिश होती है वो इंतहाई कम होती है। सिर्फ एक सिलसिला होता है कि अगर मई के आखिर में या जून के आगाज में कोई समंदर में एक्टिविटी हो, कोई समुद्री तूफान बन रहा हो, तो उसके इम्पैक्ट में बारिश हो जाती है। तो फिल वक्त तो ऐसी कोई सिचुएशन अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि ये कहना अभी बहुत कबलस वक्त होगा कि मई के आखिर या जून में कोई तूफान अगर बनता है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंध के साहिल इलाकों में कुछ ना कुछ बारिश हो सकती है। ठीक है अंजुम नज़ीर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा, ये जितने भी मौसमियात महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किए जाते हैं, बारिशें वगैरह, ये किस तरीके से काम करता है? इसके लिए कौन से टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? कौन सी सैटेलाइट वगैरह से आप ये सारी रहनुमाई लेते हैं? देखिए, सैटेलाइट एक टूल होता है जो कि ऑब्जर्वेशन बताता है आपको। हम क्या करते हैं, हम पूरे ग्लोब का डाटा उसको हम कलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसको हाई परफॉर्मेंस जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी होती है उसमें उसको रन करते हैं। उसके बाद जो है अपने रीजन के हिसाब से फिर हम फोरकास्ट निकालते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में किस इलाके में कितना दर्जा हरारत होने जा रहा है या आने वाले टाइम में किस इलाके में बारिश मतवक्को है। तो ये एक बड़ा पेचीदा साइंसी अमल है और आजकल कंप्यूटर का जमाना है, तो जो काम पहले घंटों में या आप कह लें कि दिनों में होता था वो कुछ घंटों में हो जाता है। अंजुम नजीर साहब, कभी कभी प्रेडिक्शन भी गलत हो जाती है मौसम के हवाले से, ये कैसे होता है? जैसे हम समझते हैं कि मौसमियात खाते ने तो हमें ये बताया था, बारिश तो हुई नहीं, अब तो क्लाउडली वेदर हो गया है हमारे पास, तो ये सब कैसे होता है? देखिए, इसका बहुत आसान सा मैं एक आपको तरीका बता देता हूँ कि जो हमारा स्काई है ये एक स्टेज है। आपने कभी स्टेज ड्रामा देखा होगा? जी जी, लाइव। तो वो एक ही स्क्रिप्ट होता है, एक ही जैसे अदाकार होते हैं, लेकिन किसी दिन आपको ऐसा लगता है कि जो अदाकारों की परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी थी, हालांकि वही स्क्रिप्ट था, लेकिन उनकी एनर्जी ज्यादा अच्छी थी तो उन्होंने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया। लाइकवाइज हमारा जो स्काई है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये एक स्टेज है। इसमें सिंपल जो है एक्टर्स हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से एक्टर ने अपनी कितनी एनर्जी को इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से जो है वो फोरकास्ट में जो है वो प्लस माइनस होता है। ठीक है। अंजुम नजीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आवाज टीवी को टाइम दिया, अपना कीमती वक्त दिया। सवाल तो हमारे पास बहुत सारे हैं लेकिन हमारे पास टाइम की शॉर्टेज हो गई।